आज मैं सातवां क्लास का प्रश्नावली एक दशमलव एक का 7 से बनाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो सातवां क्लास का वीडियो डाला है उसमें 1 से लेके 6 तक मैंने बनाया है। तो आज मैं 7 से बनाऊंगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए लिखा हुआ है, भरिए। तो चलिए तो हम इसको भरना है। तो एक एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है, जैसे -5 + 2। क्वेश्चन है इसका पहला नंबर, -5 + 2 बराबर खाली जगह दिया हुआ है, फिर दे दिया हुआ 2 और प्लस ब्रैकेट में -5 बराबर दे दिया हुआ है खाली जगह। ये दोनों है ब्रैकेट में, तो इस दोनों में क्या करना है कि भरना है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या, -5 + 2 क्वेश्चन में है, ये भी दोनों क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो ये बराबर कह रहा है 2 + -5 है या नहीं है, इसको बताना है। यहाँ हाँ और नहीं में भरना है इसका आंसर। तो क्या करेंगे, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। रिक्त स्थान भरिए, -5 + 2 और 2 ± 5 है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? यहाँ अगर है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, -5 और +2। तो जानते हैं कि माइनस वाला में से क्या होता है, प्लस वाला घट जाता है। सॉरी, एक माइनस में रहता है, अगर एक माइनस में रहता है और एक प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। और जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखता है। तो 5 बड़ा है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे क्योंकि इसमें से घटा है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका -5 + 2 बराबर हो जाएगा -3। अब हम करेंगे, यहाँ है 2 + 2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 में से क्या करना है, 5 को घटाना है। तो 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो क्या कर लेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें से घटा है इसलिए इसी का चिन्ह लिख देंगे -3। तो यहाँ भी हो जाएगा -3। तो अब देख रहे हैं कि -5 + 2 और 2 ± 5 दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे हाँ यह एक दूसरे के बराबर है। इस तरह से 7 का आपका पहला भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। इसी पर क्या करना है, कुछ अन्य संख्या भी मान लेना है। चलिए, कुछ अन्य अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए। सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। चलिए, तो पहले तो इस बॉक्स को हम पूरा लिख लेते, बना लेते हैं। चलिए, इस बॉक्स को हम पूरा करते हैं। इसमें जो भी बॉक्स बनाए उसे हम अच्छे ढंग से बना लेते हैं।
चलिए, तो मैंने इस बॉक्स को पूरा कर लिया है। अब इसमें नंबर दे करके लिख लेते हैं। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए प्लस बी, इसमें बी प्लस ए है, और यहाँ है क्या ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए है। मतलब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। ये हो गया। अब यहाँ है ए माइनस बी और यहाँ है बी माइनस ए। तो यहाँ अब है क्या क्या ए माइनस बी बराबर है बी माइनस ए के। इसके बराबर ये है या नहीं है, ये भी बताना है। तो चलिए, एक एग्जाम्पल भी इसका दे दिया हुआ है कि यहाँ -6 है, यहाँ 3 है, -6 अब +3 करना है तो बराबर हो जाएगा आपका -3, और यहाँ पे 3 को पहले लिख लेना है, +-6 करना है, +-6 करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका -3, मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, हाँ ये दोनों इक्वल है, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए। तो दोनों देख रहे हैं -3 आ गया, तो -3 है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। चलिए, तो यहाँ ए माइनस बी करना है। तो ए में है आपका -6 और माइनस हो जाएगा 3, तो -6 और -3 दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएगा, तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना है बी माइनस ए, तो बी में है 3, 3 अब माइनस कीजिएगा -6, तो हो जाएगा 3 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये माइनस में 9 है और ये प्लस में 9 है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए ए माइनस बी इजकल टू नॉट बी माइनस ए, बराबर नहीं है तो यहाँ पे नहीं डाल दीजिएगा। चलिए, इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं -7 और यहाँ ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 और 2 लेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो -7 +2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटेगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 हो जाएगा। है कि माइनस में से प्लस वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तो घट जाता है, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 होगा। क्यों 5 माइनस में होगा, तो ये बड़ा वाला जो है माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब बी प्लस ए करना है, तो बी है आपका 2, अब प्लस माइनस हो जाएगा आपका 7, तो ये भी हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा -7। 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा माइनस में। काहे कि इसमें से घटा है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब देख रहे हैं -5, यहाँ भी -5, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अतः यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, मतलब हाँ दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ ए माइनस बी करना है, तो ए में है माइनस आपका 7 और माइनस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो -7 और -2 हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। और यहाँ कीजिएगा तो बी पहले लिख लेना है, तो 2 हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा +7, तो 7 और 2 हो जाएगा आपका 9। तो देख रहे हैं यहाँ -9 है, यहाँ पे +9 है, यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका लिख देना है कि यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब यहाँ तीसरा में कोई संख्या मान लेना है, तो -10 मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं। तो हो जाएगा ए प्लस बी करेंगे तो -10 और प्लस हो जाएगा 4, तो 10 में से 4, तो एक माइनस में एक प्लस में है। यहाँ देख रहे हैं कि एक माइनस में 10 है और एक प्लस में 4 है, तो एक माइनस में एक और एक प्लस में रहता है, एक माइनस और एक प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, मतलब घट जाता है। किसमें से घटता है, तो जो बड़ा होता है उसमें से घटता है, और उसी का चिन्ह भी लिखा जाता है। तो 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इसी का चिन्ह माइनस है तो माइनस यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। और यहाँ पे करना है बी प्लस ए, तो 4 पहले लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे -10, तो यहाँ हो जाएगा 4
अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10। यहाँ भी 4 में से 10 घटाना है, तो 4 में से तो 10 घटता नहीं है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। अब यहाँ भी -6, यहाँ भी -6, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, तो लिख देंगे हाँ, यह ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, तो हाँ लिख देंगे यहाँ। अब a माइनस बी करेंगे तो a है -10 और माइनस लिख देंगे 4, तो हो जाएगा -10 और -4, दोनों माइनस में रहता है तो जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -14 हो जाएगा। और यहाँ लिखिएगा तो b माइनस ए लिखना है, तो b पहले लिखेंगे तो 4 पहले लिख लेंगे, 4 यहाँ 4 पहले लिखेंगे, चलिए तो यहाँ पे b माइनस ए है, तो 4 पहले लिख देंगे और माइनस आपका -10 हो जाएगा, तो 4 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 10, तो दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, तो 10 और 4 हो जाएगा 14, तो ये माइनस में 14 है और ये प्लस में 14 है, मतलब एक दूसरे के बराबर यह नहीं है, मतलब a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं है यह एक दूसरे के बराबर। तो इस तरह से ये इस एक्सरसाइज के बीच में दिया हुआ था, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसका 8वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कुछ कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन इसका है -a प्लस 6 है, ठीक है, बराबर 6 इधर अगर दे दिया तो इधर का बच गया है -a, तो प्लस यहाँ पे -a दे देंगे। चलिए इस तरह से ये एक योग का क्रम विनिमय नियम पर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर इसका दिया हुआ है -8 प्लस खाली जगह बराबर 0 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि -8 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा। तो -8 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं, या हम इसे सॉल्व करके ही बता देते हैं कि -8 प्लस मान लीजिए x बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में 8 है, उधर जाएगा तो +8 हो गया। इसका मतलब है कि -8 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी ये कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 + 9 + -6 = बराबर 2 + 9, ये हम देख रहे हैं प्लस खाली जगह, तो ये देख रहे हैं कि सहचर्य नियम होता है, योग का सहचर्य नियम। तो योग का सहचर्य नियम में क्या होता है कि a प्लस होता है b प्लस c और बराबर हो जाता है a प्लस b और प्लस हो जाता है c, ठीक है। मतलब एक बार इसको बाहर कर देते हैं और एक बार लास्ट वाला को बाहर कर देते हैं। इस तरह से इस नियम पर योग का सहचर्य नियम पर हो जाएगा। अब इसका तो यहाँ पे 2 + 9 हो गया, तो बच गया -6, तो यहाँ -6 भर देंगे, काहे कि 2 + 9 यहाँ लिख दिए, तो बच जाएगा इसका -6, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे। इस तरह से 8 का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम 8 के चौथा बनाएंगे। 8 का चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 15 प्लस खाली जगह है रिक्त स्थान बराबर 15, मतलब 15 में क्या जोड़ेंगे कि 15 ही होगा।
तो 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। चलिए इस तरह से 8 का कंप्लीट हो गया। अब हम 9वां क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो हम अब इसका 9वां नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। निम्नलिखित को जोड़िए, निम्नलिखित को जोड़िए। तो चलिए इसका पहला नंबर लिखा हुआ है, हमको तो जोड़ना है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को जोड़िए। तो पहला नंबर इसका लिखा हुआ है -15 में -18 को। ठीक है, चलिए अब इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -15 अब में जोड़ना है -18, तब प्लस क्या लिखिएगा, -18। अब हो जाएगा इसका -15 है तो -15 ही रहेगा। अब प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो माइनस की लिखेंगे 18। तो अब अगर दोनों माइनस में होता है तो जुट जाता है, तो -15 और -18 हो जाएगा -33। इस तरह से आपका 9 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 9 के बी में। चलिए बी भी हम यहीं बना लेते हैं। तो बी में कह रहे हैं कि -20 में, बी भी यही बना लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है -20 में 17 को, 17 को। तो -20 में हम क्या करेंगे, 17 को जोड़ देंगे। तो -20 में जोड़ना है कितना, प्लस 17 जोड़ना है। तो एक देख रहे हैं माइनस में है और एक प्लस में। अगर एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो भी माइनस हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घट जाता है, एक जैसा चिन्ह रहेगा जैसे प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाता है, और अगर सेम सेम चिन्ह रहता है तो जुट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं अलग अलग चिन्ह है, तो 20 में से 17 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3। अब इसमें से घटाएं 20 में से, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ -3 लिख देंगे। चलिए इस तरह से आपका -3 आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम 9 का सी बनाते हैं। सी में है +24 में -16 को जोड़ना है। तब क्या करेंगे, यहाँ 24 है तो +24 लिखेंगे, में जोड़ना कितना है, -16 जोड़ना है तो माइनस हम 16 लिख लेते हैं। अब 24 है +24 तो चिन्ह तो लिखाता नहीं है, हम शुरू में किसी भी जगह अगर प्लस शुरू में लिखना होता है तो प्लस नहीं लिखता है, नहीं लिखाता है या नहीं लिखते हैं। क्योंकि प्लस अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब ही यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 16। अब 24 में से 16 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो 24 में से 16 घटेगा तो यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। इस तरह से 9 का सी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसका डी में। तो डी में कह रहा है, इसका लिखा हुआ है डी में, डी में है -8 में 5 को जोड़ना है। -8 में क्या जोड़ना है, 5 को जोड़ना है। तो -8 अब प्लस लिखेंगे 5। तो देख रहे हैं एक माइनस में है एक प्लस में है तो घट जाएगा, क्योंकि बताए हैं पीछे चिन्ह का एक नियम होता है जिसमें एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घट जाता है। तो 8 में से यहाँ 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब 8 में से घटा है तो इसका चिन्ह लिखाएगा, तो इसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। इस तरह से -8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा -3। इस तरह से 9 का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसका अगला क्वेश्चन 10वां में। चलिए तो अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन उतार लिख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घटाइए, निम्नलिखित को घटाइए। ठीक है, चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है -15 में से -5 को घटाना है। ठीक है, तो हम चलिए घटा लेते हैं।
तो में से को हटाएंगे, इसके जगह पे घटाना है तो घटाव का चिन्ह देंगे। तो -15 माइनस में से मतलब माइनस, कितना घटाना, -5 हो जाएगा। तो -15 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि बताएं माइनस अगर कोष्ठ के बाहर रहेगा अंदर भी रहेगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं एक माइनस में है और एक प्लस में है होगा तो घट जाएगा। तो माइनस वाला में से क्या करेंगे, प्लस वाला घटेगा, काहे कि माइनस वाला बड़ा है। तो 15 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 10, और इसका चिन्ह क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि बड़ा वाला में से घटा है और बड़ा वाला माइनस में है तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। इस तरह से 10 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 10 के बी में। तो 10 का बी लिखा हुआ है 25 में से -75 को चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 25 में से -75 को घटाना है। तो में से हमें तो माइनस और माइनस लिखेंगे 75, तो यहाँ हो जाएगा 25, और माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 75, और 25 में अगर 75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। इस तरह से आपका बी भी कंप्लीट होगा। अब हम चलेंगे इस 10 का सी में। 10 नंबर का सी क्वेश्चन, सी में है +24 में से -16 को घटाना है। तो +24 है तो हम +24 यहाँ पे लिख देंगे, +24, और में से है मतलब माइनस, माइनस हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 24। कहा कि 24 के पीछे प्लस लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लस में ही होता है। और माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 16। तो 24 और 16 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 24 36 और 10 हो जाएगा ये 40, इसका 40 आंसर हो जाएगा। अब इसका डी नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। तो डी नंबर में कह रहे हैं -20 में से -18 को घटाइए, क्योंकि 10 का क्वेश्चन ही लिखा हुआ था घटाइए, तो हम इसे घटा लेंगे। तो -20 में से का चिन्ह मतलब माइनस, और माइनस कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो -28, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 18। तो 28 माइनस में है और 18 प्लस में है, तो इसमें से ही घट जाएगा। तो 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 1 घटा तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो ये बड़ा वाला माइनस में से है, तो माइनस में से प्लस वाला घटाया है तो यहाँ हो जाएगा -10 आंसर। इस तरह से 10 का कंप्लीट हो गया। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, तो हम अब 11 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। निम्नलिखित गुणों का गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक एक उदाहरण, किसका उदाहरण, तो नंबर ए में है दिया हुआ क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है गुणा का क्रम विनिमय नियम। जैसे गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए। ठीक है, तो a इंटू बी हो जाएगा, बी इंटू ए होता है। तो कोई भी हम क्रम विनिमय नियम इसी आधार पर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब हम इसका बी नंबर पर जाते हैं। तो बी नंबर में है साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण भी जो होता है
सहचर्य गुण और सहचर्य गुणा भी होता है और सहचर्य योग भी होता है। तो सहचर्य गुणा करेंगे तो a इंटू होता है b इंटू सी होता है। जैसे ही आगे जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, a इंटू बी लिख देते हैं और इंटू इसका c हो जाता है। तो ये आपका सहचर्य गुणा हो गया। अगर इसका जोड़ बताना हो तो a प्लस हो जाता है b प्लस सी, या इसका हो जाता है a प्लस बी अब प्लस हो जाता है इसका c। ये आपका हो जाएगा सहचर्य गुण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगर योग होगा तो इस तरह से, मतलब दोनों में गुण है। कौन सा गुण है, सहचर्य का गुण है। ये गुणन का हो गया और ये योग का सहचर्य नियम हो गया। अब हम इसका तीसरा संवरक नियम, तो संवरक नियम आगे हम लिखेंगे। चलिए, तो अब हम 11 का सी लिख लेते हैं। 11 का सी में कह रहा है संवरक नियम। संवरक नियम, संवरक नियम क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग हो चाहे इसका गुणन हो, वो परिमेय संख्या ही होता है। जैसे हम एक मान जैसे में कर लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 1 बटा 2 जोड़ हो जाएगा 1 बटा 3। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से 6 में भाग दीजिए तो 2 हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से 3 और 2 हो जाएगा 5, अब बटा में हो जाएगा 6। मतलब ये परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़े तो ये परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका संवरक नियम। ठीक है। या इसे अगर गुणा में हम करके देखेंगे तो भी होना चाहिए, मतलब दोनों परिमेय संख्या गुणनफल भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे 2/3 गुने 3 मान लीजिए 4 लिखिएगा। तो 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अतः संवरक नियम में क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हो चाहे गुना हो, उसका रिजल्ट भी जो होगा, आंसर भी जो होगा, या इसका गुणन जो होगा 1/2 हो जाएगा, और इसका जोड़ जो होगा 5/6 हो जाएगा। ये दोनों, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए और ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इस तरह से 11 का सी भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 11 का डी बनाते हैं। चलिए, 11 का डी, तो 11 का डी है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा कि ए अब प्लस 0 करते हैं तो ए ही होता है। मतलब पूर्णांक संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही होगा, चाहे 0 में हम ए जोड़ेंगे तो भी हम ए ही होगा। मतलब यहाँ पे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा पूर्णांक में। तो ये हो गया आपका। चलिए, तो अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, जिसका पहला नंबर में दिया हुआ है ए में, इसका ए है योग -8 हो। मतलब ऐसा पूर्णांक हमको लिखना है जिसका योग होना चाहिए -8। तो इसका संकेत में इसका दे दिया हुआ है। संकेत में क्या दिए हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं संकेत ए के लिए। संकेत ए के लिए एक क्वेश्चन बता दिए हुए इसका कि -5 और -3 को अगर जोड़ देंगे, बीच में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा -8 एक तरीका। और दूसरा तरीका दे दिया हुआ है -1 और प्लस -7 करेंगे तो हो जाएगा -8। तो कह रहे ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग होना चाहिए -8। तो यहाँ देख रहे हैं कि -5 को अगर -3 में जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, और -1 को अगर -7 में जोड़ेंगे तो
8 हो जाएगा। इस तरह से आपका बता दिया गया हुआ है ए नंबर क्वेश्चन। अब हम इसका बी बनाते हैं। तो बी में लिखा हुआ है कि अंतर होना चाहिए -18, -18 होना चाहिए इसका अंतर। तो इसको हम बनाते हैं कि अंतर -18 होना चाहिए। तो एक संख्या ले लेते हैं हम इसका -18 और 18 नहीं -25, क्या ले लेते हैं -25 और माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 7। दोनों का अंतर होना चाहिए कितना, -18 होना चाहिए। तो देख लीजिए, अब इसको हम घटा करके सॉल्व करके देख लेते हैं कि आता है -18 कि नहीं आता है। तो -25 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। तो एक माइनस में एक प्लस में था तो घट जाता है। तो 25 में 7 घटेगा तो हो जाएगा -18 आ जाएगा। अंतर ही दोनों का अंतर मतलब घटाव, तो घटाव तो किए तो दोनों का घटाव कितना आ गया -18 हो गया। इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और यहाँ 2 लिख सकते हैं। 2 लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं -20 और इसमें से घटा लेते हैं आपका -2 घटा लेते हैं। तो -20 और माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा। तो -20 में से 2 घटेगा, काहे कि माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगा। तो 20 में से 2 घटेगा तो -18 होगा, क्योंकि 20 में से घटा है और 20 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। इस तरह से इसका बी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी बनाएंगे। चलिए, तो अब 12 का सी लिखा हुआ है कि योग होना चाहिए 0। योग क्या होना चाहिए, 0 है। योग कितना है, 0 है। तो दो संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक संख्या ले लेते हैं हम -8 और एक संख्या ले लेते हैं 8। तो -8 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे, यहाँ प्लस बीच में तो जोड़ेंगे ही, तो 8 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा, तो एक माइनस में रहता है और एक प्लस में रहता है तो घट जाता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0। अगर एक नंबर हो गया। अगर दूसरा इसका एग्जाम्पल हमको बताना होगा, दूसरा इसका हो जाएगा कि -10 है, इसमें जोड़ देंगे 10। तो 10 में अगर -10 जुट जाएगा, -10 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। इस तरह से 12 का सी भी कंप्लीट हो गया। और आज ये 7वां क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरह से 7वां क्लास का भी एक चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गया। और आप लोग हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। आगे कब पढ़ पाइएगा अच्छे से, जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, या इस तरह का कुछ भी बातें पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। और हमारे वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो हमारे चैनल को अगर और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो दूर दूर तक जा सके। मुझे और वीडियो बनाने में मुझे एक प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँगा, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। इसलिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ताकि हमारा जो चैनल है वह ग्रो कर सके और हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप हमें जल्द से जल्द पुराने में मदद करेंगे। जैसे ही हमारा 1000 चैनल पुरेगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज का मतलब कि हम एक तरह से यूट्यूब का सक्रिय मेंबर हो जाएंगे, एक्टिव मेंबर हो जाएंगे। और मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी हमारे वीडियो से फ़ायदा होगा। चलिए, इतना ही आज के लिए। इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।